बी टाउन की मशहूर हीरोइन के साथ सरेआम हुई जबरदस्ती। हीरो ने भूली अपनी मर्यादा, जमाने के आगे किया एक्ट्रेस को लिप किस। हीरोइन को 5 मिनट तक जबरदस्ती चूमता रहा एक्टर। मना करने पे भी नहीं रुका तो रोती बिलखती रह गई एक्ट्रेस। बॉलीवुड फिल्म्स की कहानी के साथ साथ इसकी दुनिया में रहने वाले स्टार्स के साथ हुए किस्से भी खूब मशहूर होते हैं और ऐसा ही एक किस्सा है उस पॉपुलर हसीना का जिसके साथ न सिर्फ सरेआम बदतमीजी हुई बल्कि उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया गया। तो चलिए 4 PM बॉलीवुड की इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर किस एक्ट्रेस के साथ हुआ ये किस्सा। मैं हूं आपके साथ प्रगति। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की उमराव जान और मलिकाए इश्क उर्फ एक्ट्रेस रेखा है, जिन्हें रहस्यमयी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आखिर रेखा की तो पूरी जिंदगी ही किस्सों और कहानियों से भरी पड़ी है। उनकी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दिलचस्प किस्से ही किस्से हैं और इन्हीं में से एक कहानी ये है कि उनके साथ एक हीरो ने सरेआम जबरदस्ती की थी। 5 मिनट तक इस हीरो ने एक्ट्रेस को लिप किस किया था, वो भी तब जब हर कोई एक्टर को ऐसा करने से रोक रहा था। दरअसल 70 के दशक से लेकर अब तक फिल्मों की दुनिया में एक्टिव चल रही रेखा ने ना जाने कितनी हिट फिल्म्स में काम कर लोगों को अपना फैन बनाया है। आज भी उनके अंदर वही जोश है जो जवानी के दिनों में हुआ करता था। 16 श्रृंगार कर जहां कहीं भी रेखा जाती हैं, हर किसी को अपने आगे फेल कर देती हैं। बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर और बालों में गजरा उनका आइकॉनिक फैशन स्टाइल है जिस पर आज भी लोग अपना दिल हार जाते हैं। तो प्यार से भरी रेखा ने एक समय पर हैरेसमेंट का सामना किया था। ये किस्से का खुलासा रेखा के ऊपर यास्मीन उस्मान द्वारा लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में हुआ है, जिसमें रेखा के करियर के शुरुआती दिनों का जिक्र किया गया है। किताब में उनके पहले किस का जिक्र है जो उन्होंने महज 15 साल की उम्र में दिया था। बताया जाता है कि एक्टर ने 5 मिनट तक रेखा को जबरदस्ती किस किया था। बात 1969 की फिल्म अनजाना सफर के समय की है। मुंबई के महबूब स्टूडियो में डायरेक्टर राजा नवाथे की इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के पहले शेड्यूल में रेखा और विश्वजीत चटर्जी के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। तो जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में लिया और किस करने लगी। रेखा इससे हैरान थी क्योंकि इस किस सीन के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था। कैमरा रोल होता रहा लेकिन इस दौरान ना ही डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही विश्वजीत ने रेखा को किस करना बंद किया। पूरे 5 मिनट तक वे रेखा को किस करते ही रहे। इस सीन के दौरान वहां मौजूद यूनिट मेंबर्स सीटियां बजा बजा कर चेयर कर रहे थे, जिसके बाद रेखा बहुत रोई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस घटना ने उन्हें बेहद डरा दिया। वहीं विश्वजीत ने अपने इसके सीन पर सफाई देते हुए कहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब उन्होंने डायरेक्टर राजा नवाथे के कहने पर किया। उन्होंने बताया था कि ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं था बल्कि फिल्म के लिए जरूरी था। हालांकि रेखा उस समय गुस्से में थी क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। अब आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करते समय रेखा सिर्फ 15 साल की थी और विश्वजीत 32 के। दोनों की उम्र में लगभग 17 साल का अंतर था। रेखा इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और वहां के तौर तरीकों से एकदम अनजान भी थी, इसलिए इस फिल्म में डायरेक्टर ने उनकी भोली सूरत का फायदा उठाना चाहा था। वहीं फिल्म में हुए किस कांड के बाद विश्वजीत का नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा था। बात रेखा की करें तो रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। वो अपनी कमाल की अदायगी के लिए जानी जाती हैं। कई दशकों से उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर राज किया हुआ है। रेखा की मेहनत, लगन, खूबसूरती और अदाओं के चलते वो सुपरस्टार बनी है। अपने वक्त की हीरोइनों से अलग रेखा ने अपना अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। उन्होंने 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उस वक्त रेखा टीनेजर थी। रेखा ने अनजाना सफर नाम की फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी, जिसे साल 1969 में 2 शिकारी टाइटल दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था और इसी की वजह से उन्हें मजबूरी में मुंबई में काम करना पड़ा था। हैरानी की बात तो यह है कि दिग्गज एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी होने के बावजूद रेखा को हिंदी फिल्मों में काम पाने में कोई मदद नहीं मिली। रेखा ने साल 1970 में सावन भादो के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने उस दशक में धर्मात्मा, घर, मुकद्दर का सिकंदर, मी नटवरलाल जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद आती थी लोगों को। आलम यह था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ सबसे हिट जोड़ी बन गए थे। वहीं उनके अफेयर के चर्चे आज भी बॉलीवुड गलियारों में चर्चित हैं।